वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th की बुक विस्टास का जो डिटेल सीरीज चल रही है उसका हम सेकंड चैप्टर देखेंगे आज, द टाइगर किंग बाय कल्कि। और एज़ यूजुअल ये वीडियो भी आपका लाइन टू लाइन एक्सप्लेन्ड है, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन्ड है। सो लेट्स फर्स्ट चलिए देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द टाइगर किंग बाय कल्कि। शुरू में 2 लाइनों में हम इसका समरी देख लेते हैं। ये स्टोरी एक राजा के बारे में जो कि प्रतिबंधपुरम के थे, और उन्होंने जब बड़े होकर के अपनी किसी शर्त के लिए और अपने महत्वाकांक्षा के लिए उन्होंने टाइगर्स की हंटिंग स्टार्ट कर दी और लास्ट टाइम तक वो हंटिंग ही करते रहे। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि इनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। इनको बहुत सारे नामों से जाना जाता था, लेकिन जो ये चैप्टर है इसमें हमें उनके टाइगर किंग नाम पढ़ने के ऊपर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी के जो हीरो हैं वो हैं प्रतिबंधपुरम के राजा। He may be identified as His Highness जमींदार, जनरल जमींदार, किलेदार मेजर, सतव्याग्रह संहारी, महाराजा धीराज विश्वभुवना सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD ACTC CRCK, बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। उन्हें बहुत सारे नामों से जाना जाता था, जैसे जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सतव्याग्रह संहारी, महाराजा धीराज विश्वभुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, और इसमें कुछ आपके शॉर्ट नेम्स भी हैं, MAD ACTC। लेकिन जो ये नाम है अक्सर इनको कम पड़ जाते थे, मीन्स उनके पास बहुत सारी उपाधियाँ थी, तो जो भी नाम हम बोलें तो उनके लिए बहुत कम पड़ जाते थे। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू हियर वाई ही कम टू बी नोन एज टाइगर किंग। जो राइटर है वो ये कह रहे हैं कि लेकिन मैं जो आपके सामने अपनी ये स्टोरी लेकर आया हूँ, मैं आपको ये बताऊँगा कि उन्हें टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना गया, कैसे जाना गया। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विथड्रॉल। और मैं यहाँ पर जो आपके सामने ये बोल रहा हूँ तो ये कुछ झूठा मूठा नहीं बोल रहा हूँ, और ना ही मैं किसी चालाकी से किस तरीके से पीछे हट जाऊँगा ये बताने के लिए। इवन द थ्रेट ऑफ द स्टूका बॉम्बर, ये सेकेंड वर्ल्ड वार या फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये एक स्टूका बॉम्ब का यूज़ किया गया था, तो वो कह रहे अगर मेरे ऊपर इसकी भी धमकी दी जाए गिराने की, तब भी मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूँगा। अगर जो स्टूका अगर वो अपना मेरी लाइन से हटना चाहता है, स्टोरी से हटना चाहता है, तो वो हट सकता है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगा। ये राइटर यहाँ पर वो एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं स्टूका का कि मैं किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटूँगा उसके बारे में बताने के लिए। राइट एट द स्टार्ट इट इज़ इम्परेटिव टू डिस्क्राइब अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। स्टार्टिंग में सबसे बड़ी बात यही होनी चाहिए कि सबसे पहले मैं आपको एडवांस से बताऊं कि टाइगर किंग का क्या मैटर था और कैसे थे वो। एवरीवन हु रीड्स हिम ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर। जो भी उनको पढ़ेगा टाइगर किंग को, तो ये एक तरीके से नेचुरल डिज़ायर उसके अंदर आएगी। किस लिए? टू मीट अ मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। तो जो भी उसके बारे में पढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये इच्छा जरूर जागेगी कि जो इनडोमिटेबल करेज वाला जो ये शख्स था, इससे वो फेस टू फेस हो, उससे उसकी मुलाकात हो। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। लेकिन इसके पूरे होने की कोई चांस नहीं है। क्यों? एज भरत सेड टू राम एंड अबाउट दशरथ, जैसे भरत ने राम और दशरथ के बारे में कहा था, द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट द फाइनल अवार्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। क्योंकि जो टाइगर किंग है वो इंसान की जो चरम सीमा जहाँ पहुँचने की होती है, जो उसका आखिरी रहने का जो स्थान है, वो वहाँ पहुँच चुका है। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो द टाइगर किंग इज़ डेड। टाइगर किंग अब मर चुका है। सो नो प्रॉब्लम, सिर्फ स्टोरी समझिए और वो यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहते हैं बस वो देखना है हमें, क्योंकि मुलाकात तो उससे किसी की नहीं होगी। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। जिस तरीके से वो मरा उसके बारे में पढ़ने के लिए तो आपके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट जगेगा। वाई? कैसे? जैसे जैसे स्टोरी बढ़ेगी आपको लगेगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। लेकिन ये रिवील जब ही होगा कि उसका टाइगर किंग नाम कैसे पड़ा, ये स्टोरी के लास्ट में ही आपको पता चलेगा। द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बॉर्न, उसके जो सबसे फैंटेस्टिक जो पार्ट है उसकी लाइफ का, वो तो तभी था जैसे ही वो पैदा हुआ। एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड, जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने ये प्रेडिक्शन कर दी, घोषणा कर दी
क्या कि वन डे द टाइगर किंग वुड बी एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन टाइगर किंग को मरना पड़ेगा. ओके, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकेम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज़, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस. बट उन्होंने क्या कहा, बच्चा बड़ा होकर के वॉरियर ऑफ वॉरियर्स भी बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज़ भी बनेगा, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस बनेगा, लेकिन इसके बाद में वो शांत हो जाते हैं जो वहाँ पर फोर टेलिंग कर रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स थे. दे बिट दियर लिप्स, उन्होंने अपने ओठों को दबा लिया. एंड swallowed हार्ड, और उनके गले में जो भी बात थी वो उसको गुटक गई, यानी कि उन्होंने अपनी बात नहीं बोली, बट के आगे. When compelled to continue, जब उनके ऊपर दबाव डाला गया कि आप बताइए क्या बताना चाहते थे, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, तो एस्ट्रोलॉजर ने फिर अपनी बात बोली. क्या बोले, दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील टू ऑल एट ऑल. कह रहे हैं कि ये एक राज होना चाहिए, राज है, और ये किसी के सामने, यानी कि किसी के सामने, कहने का मतलब है कि हम किसी अरे गहरे के सामने इस रिवील नहीं कर सकते, सबके सामने नहीं करना चाहिए, हमें अपने तक सीमित रखना चाहिए. एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, लेकिन फिर भी अगर हमें फोर्स किया जा रहा है इसे बोलने के लिए, तो लिसन, द चाइल्ड बॉर्न अंडर द स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ. जो बच्चा है जिस स्टार के अंडर पे ये पैदा हुआ है, उसे एक ना एक दिन मौत से सामना करना पड़ेगा. एट दैट वेरी मोमेंट, और उसी क्षण अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, एकदम बड़ा चमत्कार हुआ. चमत्कार क्या हुआ, एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जिनाली जंगजंग बहादुर. मतलब जो केवल 10 दिनों का जो बच्चा था, उसके लिप्स से एक बड़ा ही फ्रेज का मतलब वर्ड्स का ग्रुप, 2-4 वर्ड्स का ग्रुप का एक उसके मुँह से एक वाक्य निकला, एक स्टेटमेंट निकला. वो स्टेटमेंट क्या था, ओ वाइज प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान प्रोफेट्स या अरे बुद्धिमान पैगंबरों. एवरीवन स्टूड ट्रांसिक्स्ड इन सुपरस्टिशन. वही कह रहे हैं कि जो यहाँ पर लोग थे, जब उन्होंने सुना तो वो एकदम बिल्कुल स्तब्ध रह गए कि ये आवाज़ कहाँ से आई. और स्टुपेफैक्शन का मतलब होता है आश्चर्य में. दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, आंखें झपकाने लगे, वो एक दूसरे की तरफ बड़ी ताज्जुब से देखने लगे कि ये आवाज़ आई कहाँ से. ओ वाइज प्रोफेट्स इट वॉज आई हु स्पोक. तब वो बच्चा बोलता है कि अरे बुद्धिमान पैगंबरों, ये मैं था जो बोला यहाँ पर. दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, अब तो वहाँ पर कोई भी जगह नहीं थी किसी भी शंका की. इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago, ये वो बच्चा था, शिशु था जो केवल 10 दिनों पहले ही पैदा हुआ था. हु हैड एनंसिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, और एनंसिएटेड का मतलब होता है प्रोनाउंस करना, और उन्होंने इस वर्ड्स को बड़े ही क्लियरली से, बड़े स्पष्ट तरीके से इन शब्दों को उसने उच्चारित किया, बोला. द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंसली एट द बेबी. जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, यानी कि जो वहाँ पर खड़े थे फोर टेलिंग कर रहे थे, उनमें से जो मेन वाला आदमी था, उसने अपने चश्मे हटा दिए और बड़े ही घूर करके वो उस छोटे से बच्चे की तरफ देखने लगा. ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, जो भी पैदा हुआ उसे एक दिन तो मरना ही पड़ेगा. वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन टू नो दैट, ये जानने के लिए हमें तुम्हारे प्रेडिक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो तो मुझे पता कि मैं पैदा हुआ हूँ तो मैं तो मरूंगा ही. देयर वुड बी some sense in it if you could tell us the manner of that death. लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अगर तुम मुझे ये बताओ कि मैं किस तरीके से मरूंगा, तो वो बात इंटरेस्ट वाली हो सकती है. द रॉयल इन्फेंट uttered these words in his little squeaky voice. जो तीव्र आवाज़ थी, उसकी तीखी आवाज़ थी, उसने अपनी तीखी आवाज़ में ये शब्द उसने बोले. द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर. तो उस चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपनी उंगली नाक के ऊपर रख ली और बड़े ही आश्चर्यचकित में कुछ सोचने लगा. अ बेबी बियरली 10 days old ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच. कह रहा है इतना छोटा बच्चा जो केवल 10 दिन का है और उसने अपने ओठ खोले, वो भी स्पीच के साथ में. नॉट ओनली दैट, और सिर्फ यही नहीं, इट ऑल्सो राइजेज इंटेलिजेंस क्वेश्चंस. अब इसने और क्या किया, इसने बुद्धिमत्ता वाला जो क्वेश्चन होते हैं उसने उनको भी उजागर किया, यानी उसने क्वेश्चन भी पूछा. इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब अप्रत्याशित, या यू कैन से कि बड़ी ही आश्चर्य वाली बात है. रादर लाइक दैट बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स. और जो ये कहानी, जो ये स्टोरी थी, जो ये बुलेटिन थी, जैसे एक वॉर ऑफिस में फैलती, इस तरीके से फैल गई. द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज. तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने अपने नाक से अपनी उंगली हटाई. एंड फिक्स्ड हिज आइज,
अपॉन द लिटिल प्रिंस, और उसने अपनी आँखों को उस छोटे से बच्चे के ऊपर फिक्स किया या गड़ाया। ओके, इसके बाद द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल। उसने कहा कि जो राजा का जो जन्म हुआ है वो बुल के आर में हुआ है। ये जैसे हम लोगों की ज़ोडिएक साइन होते हैं, ऐसे ही बुल भी है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। बुल और टाइगर एक दूसरे के दुश्मन हैं। देयरफॉर, अतः इसलिए, डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया, इसीलिए जो उसकी मौत आएगी वो टाइगर की वजह से आएगी। वेल, you may think that Crown Prince Jangjang Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger। तुम्हें क्या लगा कि जब जो ये प्रिंस है जंग बहादुर जब टाइगर के बारे में सुनेगा तो क्या डर के मारे हिल जाएगा? नो, दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन। ऐसा तो हुआ ही नहीं। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, लेकिन जैसे ही उसने ये सुना टाइगर के बारे में, जो भी इसको बोला गया इस बात को, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रोल, उसने बड़ी गुर्राहट से बोला। क्या बोला? और टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, और बड़े ही परेशान करने वाले, टेरिफाइंग मतलब भयभीत करने वाले शब्द उसके लिप्स से निकले। लेट टाइगर्स बी वेयर, वो खुली चेतावनी दे रहा था टाइगर्स को कि मुझे नहीं, टाइगर्स को सचेत रहने की ज़रूरत है, ना कि मुझे। दिस अकाउंट इज़ ओनली अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। भैया जो ये बात थी वो तो एकदम बिल्कुल आग की लपेट की तरीके से पूरे प्रतिबंधपुरम में फैल गई। बट विद हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। लेकिन हाँ, ये हम कह सकते हैं पीछे छिपे हुए तथ्य के हिसाब से कि हाँ, इसमें कुछ सच्चाई तो होगी, तभी तो इतना ज़्यादा ये बात उसकी फैली। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट में। तो सेकंड सीन में ये दिखाया गया, क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। अब उसके बाद जो क्राउन प्रिंस थे, क्राउन प्रिंस का मतलब है कि किसी पद का उत्तराधिकारी होना। अभी वो राजा नहीं था लेकिन दावेदार था। वो छोटा था तभी राजा बना नहीं था। दिन ब दिन वो लंबा होता गया और स्ट्रांग होता गया। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। जो आपको तथ्य बता दिया गया है उसके अलावा उसके जीवन में, उसके बचपन में कोई भी मिरेकल नहीं होता, कोई भी चमत्कार नहीं हुआ था। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। उस बच्चे ने इंग्लिश काउ का दूध पी करके वो बच्चा बड़ा हुआ था। वॉज ब्रॉट अप बाय अ इंग्लिश नैनी, और जो लालन पोषण करने वाली लोग होती हैं वो भी इंग्लिश थी। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और उसको इंग्लिश भी सिखाई गई इंग्लिश मैन के थ्रू। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, उसने और कुछ नहीं देखा था, सिर्फ इंग्लिश फिल्म देखी थी। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस, ये आपका प्लूरल है प्रिंस का, ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट्स डिड, जैसे अदर इंडियन स्टेट्स के लोग जो राजशाही लोग होते थे जैसे उनका जीवन होता था उसी तरीके से इसने भी अपना बढ़िया अच्छा जीवन व्यतीत किया था। हाई फाई सब कुछ उसका इंग्लिश में ही था। व्हेन ही केम टू एज एट 20, अब जब वो 20 साल की एज में आया, द स्टेट, उसका जो राज्य था, विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स, जो कि उनके कोर्ट के जो रखवाले थे उनके अंडर में था, क्योंकि और कोई तो था नहीं वहाँ पर प्रिंस बनने वाला, यही था। तो अभी इसकी एज का वेट किया जा रहा था कि जब वो एज में आएगा तब उसे राजा बनाया जाएगा। तो अभी कोर्ट ऑफ वार्ड्स के उस अधीन ही था उनका स्टेट अनटिल देन, तब तक जब तक कि वो उस लायक नहीं हो गए। केम इन टू हिज हैंड्स, अब उसका जो राज्य था उसके हाथ में आ गया। बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, लेकिन जो उसके किंगडम में जितने लोग थे उन सबके दिमाग में बात थी कि जो एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्ट की थी कि वो एक दिन मर जाएगा। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, काफ़ी लोगों ने तो इस बात को जारी किया हुआ था, हमेशा ही बात करते थे इस बारे में। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर्स, धीमे धीमे जब वो लोग बात कर रहे थे तो वो बात किस तरीके से महाराजा के कान तक भी पहुंच गई कि पूरे स्टेट में ये बात चल रही है। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम। इन्यूमरेबल का मतलब नंबर ना हो, अथाह हो, तो वहाँ पर प्रतिबंधपुरम में तो अनगिनत जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, जंगलों में बहुत सारे टाइगर्स थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा को जो पुरानी कहावत थी, जो बात बोली गई थी, वो जो पुरानी कहावत है वो कहावत यही है, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा के लिए आप एक गौ हत्या भी कर सकते हैं। ये उसके दिमाग में स्टेटमेंट था। बस इसी स्टेटमेंट को ध्यान रखते हुए उसने कहा, देयर कुड बी सर्टेनली टू बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग,
टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। तो वो कह रहा है जब गौ हत्या कर सकते हैं सेल्फ डिफेंस में, तो फिर हम टाइगर की हंटिंग क्यों नहीं कर सकते। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, और उसने अपना टाइगर हंटिंग का अभियान यहाँ से स्टार्ट किया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। जब महाराजा ने अपना पहला टाइगर मारा तो उसका जो रोमांच था वो तो बिल्कुल एकदम अपार सीमा में था। ही सेंट फॉर द स्टेट और एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। सेंट फॉर का मतलब होता है यहाँ पर टू कॉल, ये फ्रेजल वर्ब है आपकी, इसका मतलब होता है किसी को बुलावा भेजना, किसी को बुलाना। तो उसने एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया और दिखाया डेड बॉडी उस बीस्ट की, एक टाइगर की। व्हाट डू यू से नाउ, अब आप क्या कहते हैं, ही डिमांडेड, उसने बोला। योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। महाराज आप 99 टाइगर इसी मैटर में आप मार सकते हैं, इसी तरीके से मार सकते हैं। बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, लेकिन एस्ट्रोलॉजर ने बट कहकर कहा। बट वॉट, तो उसने पूछा कि और क्या। विदाउट फियर, बिना किसी डर के राजा ने पूछा। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है 100वें टाइगर से। तो वो कहता है व्हाट इफ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड। अच्छा फिर क्या होगा अगर मान लो 100वां टाइगर भी मर गया। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम एंड। तो वो एस्ट्रोलॉजर कहता है मैं अपनी जो भी फोरटोल्ड की जो मैं अपनी किताबें मेरी वो सारी फाड़ दूंगा, आग लगा दूंगा उनमें। यानी कि वो अपनी प्रेडिक्शन को बता रहा है कि ऐसा होगा ही, नहीं तो मैं ये करूँगा। आई सेल कट ऑफ माई टफ्ट, मैं अपनी चोटी कटवा दूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, मैं अपने बालों को छोटा करवा लूँगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं इंश्योरेंस एजेंट तक बन जाऊँगा अपना सब कुछ छोड़ करके। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन कोहेरेंट नोट। इस तरीके का जो उन्होंने नोट दिया है, इस तरीके की जो उन्होंने बात बोली, इसके बाद ये अपना बात बोलना ख़त्म कर देते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं जो आपका थर्ड पार्ट है इसका। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम। अब क्या था, ऑब्वियसली उस दिन के बाद ये तो सेलिब्रेशन टाइम था, किसके लिए, टाइगर्स के लिए। इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम, जो कि प्रतिबंधपुरम रहते थे। क्यों, ऐसा क्यों था, ऐसा इसलिए था क्योंकि द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाई एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। क्योंकि टाइगर हंटिंग पर बैन लगा दिया गया केवल राजा के अलावा, यानी अगर हंटिंग होगी तो राजा के थ्रू होगी वरना नहीं होगी। आ प्रोक्लेमेशन वॉज इशूड टू द इफेक्ट, और जो एक प्रोक्लेमेशन था, जो एक तरीके से घोषणा पत्र था, तो पूरा जारी कर दिया गया पूरे राज्य में और उसको इफेक्ट मिला दिया गया। दैट इफ, और एक था क्या, एनी वन डेयर्ड टू फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन एट अ टाइगर। कह रहे हैं कि अगर किसी ने भी हिम्मत की किसी भी टाइगर के ऊपर एक पत्थर तक फेंकने की, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड। कन्फिस्केटेड मतलब होता है जब्त कर लेना, तो उसकी सारी ज़मीन जायदाद सब जब्त कर लिया जाएगा, ये वहाँ पर धमकी दी गई। खैर, द महाराजा वोट ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। महाराजा ने ये घोषणा कर दिया कि भाई देखो, अब दूसरे मैटर में मैं जब भी हाथ डालूंगा, जब भी और किसी चीज़ के बारे में सोचूं, जब तक कि 100 टाइगर में मार नहीं लेता। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, और ये तो बिल्कुल एकदम ये सीरियस थे इस चीज़ के बारे में, एम्बिशन के बारे में। ही तो उनकी एक महत्वाकांक्षा बन गई थी कि अब तो मारना ही है। नो दैट ही फेस नो डेंजर्स, उसने कोई खतरे अपने सामने में, यानी कि खतरों का सामना नहीं किया। देयर वर टाइम्स, बहुत बार ऐसा वक्त आया, व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, कि उन्होंने शूटिंग के लिए बुलेट मारा और उसने अपना निशाना चूक गया उसका। द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, तब वो टाइगर उसके ऊपर उछला भी। एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, और उसने अपने बिना किसी औजार के उस टाइगर का सामना भी किया राजा ने। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वन, और हर बार यही होता था कि जो जीतता था वो महाराजा ही होता था। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन। अब एक बार की बात आई कि अब एक खतरा मर रहा था उसके ऊपर कि शायद वो अपना राजपाट खो दे। क्यों, अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। एक हाई रैंक का ब्रिटिश ऑफिसर था,
वो एक बार प्रतिबंधपुरम घूमने आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, और वो टाइगर हंटिंग का बहुत शौकीन था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड, और वो बहुत ज़्यादा शौकीन उससे भी ज़्यादा था कि जो टाइगर मारा जाता था उसके साथ फ़ोटो खिंचवाना। एज़ यूजल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, तो बस उसी तरीके से उसने प्रतिबंधपुरम में भी टाइगर हंटिंग की अपनी इच्छा जताई कि मैं यहाँ पर टाइगर हंटिंग करना चाहता हूँ। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन जो महाराजा ने जो प्रतिज्ञा ली थी वो तो उससे बिल्कुल दृढ़ था। ही रिफ्यूज परमिशन, उसने परमिशन के लिए मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं कोई दूसरा हंट जो भी आपको हंटिंग करनी हो मैं सब ऑर्गेनाइज करवा दूंगा। यू मे गो ऑन बोर हंटिंग, यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल। लेकिन अगर टाइगर हंट की बात करें तो ये तो असंभव है। द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान। अच्छा, जो ब्रिटिश ऑफिसर का जो सेक्रेटरी था उसने दीवान के थ्रू राजा को संदेश भेजा। द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। दुरई किसके लिए आया है? उसी ब्रिटिश ऑफिसर के लिए। वो खुद नहीं मारना चाहते टाइगर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो टाइगर हंटिंग नहीं करेंगे। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, महाराजा ही एक्चुअल हंटिंग करेंगे। वॉट वॉज इम्पॉर्टेंट टू द दुरई, अच्छा जो ब्रिटिश ऑफिसर था या जो दुरई था उसको जो इम्पोर्टेंट थी उसके लिए वो यही था कि बस उसके साथ में वो एक फ़ोटो खिंचवा ले जो कि शूट किया हुआ टाइगर हो, बस उनका ये इच्छा थी। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा इस प्रपोजल के लिए भी तैयार नहीं हुए। वेल इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, अगर वो अब पीछे हटे तो वॉट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर द टाइगर हंट्स, अगर वो अभी पीछे हट कर के उसके लिए हाँ कर देते, अगर मान लो इसके बाद में कोई दूसरा ब्रिटिश ऑफिसर आया तो फिर अगर उसने अपनी इच्छा जताई तब वो क्या करेगा? बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। अच्छा, जब उसने इस तरीके से ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया था तो महाराजा अब ऐसी कगार पे खड़ा था कि उसको लग रहा था कि वो अपना राजपाट खो देगा। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू, फिर महाराजा और दीवान बैठ कर के कुछ सोच समझ के मंत्रणा करने लगे कि अब क्या किया जाए। एज अ रिजल्ट अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फोर्थविथ टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता। ठीक, फिर जो उनके मंत्रणा का जो रिजल्ट था वो यही था कि उन्होंने एक टेलीग्राम डिस्पैच किया एक फेमस ब्रिटिश कंपनी थी ज्वेलर्स की वहाँ पर, जो कि कोलकाता में थी। सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस, और उनको ये पत्र में लिखा गया कि वो कुछ सैंपल भेजें बहुत महंगी डायमंड रिंग्स के, डिफरेंट डिज़ाइंस के हो। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, लगभग 50 अंगूठियाँ वहाँ पर आईं सैंपल के तौर पर। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, और महाराजा ने क्या किया कि 50 अंगूठियाँ ब्रिटिश ऑफिसर की जो वाइफ थी उसको भेजी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरईसानी उसी की वाइफ को बोला गया है ब्रिटिश ऑफिसर के, टू चूज़ 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। तो वो सोचे थे कि वो 1-2 अपना जो अंगूठी उन्हें पसंद आएगी वो चूज़ कर लेंगे, बाकी वो वापस भेज देंगे। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुरईसानी सेंट हर रिप्लाई, दुरईसानी ने अपना रिप्लाई भेजा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपके गिफ्ट्स का। इन 2 days अ बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम ब्रिटिश ज्वेलर्स, और ब्रिटिश ज्वेलर्स की तरफ से केवल कुछ ही 2 ही दिनों के अंदर 3 लाख का बिल भी आ गया। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख रुपीज़ ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। तो महाराजा को इस चीज़ की तसल्ली थी, चलो ठीक है 3 लाख रुपए चले गए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम वो अपने किंगडम को बचाने में तो सफल रहा। चलिए नेक्स्ट सीन में देखते हैं। द महाराजा's टाइगर हंट कंटिन्यूड टू बी वेरी हाईली सक्सेसफुल। अब महाराजा का जो ये टाइगर हंटिंग वाला जो अभियान चल रहा था ये बहुत तेज़ी से बड़ी हाई पीक में था। विद इन 10 years, केवल 10 सालों में ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, कितने 70 टाइगरों को मारने में बिल्कुल सफल रहा वो। एंड देन एन अनफोर्सिन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल, लेकिन अब एक ऐसा
हर्डल था, ऐसी रुकावट थी जो उसके टाइगर हंटिंग के सामने आकर खड़ी हो गई। वो क्या था? द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। अब जो टाइगर्स की जो पॉपुलेशन थी वो वहाँ से बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गई, यानी कि ख़त्म हो गए। तब उसके राज्य में टाइगर बचे ही नहीं थे। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हरारकी। हरारकी मतलब होता है सुसाइड करना। कह रहे आप किसको क्या पता कि उन्होंने अपने बर्थ कंट्रोल वाले वो प्रोसीजर में कंटिन्यू है टाइगर्स, या फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया। मतलब ये एक स्टेटमेंट है कि इस तरीके से ख़त्म हो गए कि अब टाइगर ही नहीं बचे, और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिज़ायर्ड टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। या फिर वो स्टेट से भाग गए कि अब वो केवल अंग्रेज़ों के थ्रू मरना ही चाहते हैं। ऐसा कुछ भी हो सकता है। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलावा भेजा। दीवान साहब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन। कहने कि दीवान साहब, इस बात से आप जानकार नहीं हैं क्या कि अभी मेरे गन से 30 टाइगरों के मरने की बाकी है अभी उनको मारना। ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन, और अपनी गन को ऐसे हिलाते हुए वो बोले उससे। शॉडरिंग एट द साइट ऑफ द गन। अच्छा, क्योंकि उन्होंने गन उसकी तरफ लगा कर के वो लहरा रहे थे, तो कांपते हुए दीवान साहब बोला। द दीवान क्राइड आउट, चिल्लाकर बोला, योर मैजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर। महाराज, मैं कोई टाइगर नहीं हूँ जो आपने मेरे तरफ निशाना साध रखा है। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर। तो महाराजा कहते, तो कौन बेवकूफ़ है जो तुम्हें टाइगर कहेगा। नो, आई एम नॉट अ गन, और ना ही मैं कोई गन हूँ। यू आर नीदर टाइगर नॉर गन, ना तो तुम टाइगर ना तो तुम गन। दीवान साहब, आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस। दीवान साहब, मैंने आपको यहाँ पर जो बुलावा भेजा है वो किसी दूसरे पर्पस से भेजा है, इस पर्पस से नहीं। वॉट, आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। उसने दीवान को बताया कि मैं अब शादी करने का मैंने निश्चय किया है। द दीवान बिगन टू बैबल इवन मोर। तो योर मैजेस्टी, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी इफ़ आई मैरी यू। अब दीवान साहब कह रहे हैं कि मैं तो पहले से ही शादीशुदा, और मेरी पहले से ही 2 वाइफ हैं, अगर आप मुझसे शादी करने की कह रहे हैं। डोंट टॉक नॉनसेंस, वाई शुड आई मैरी यू, वॉट आई वॉन्ट इज़ अ टाइगर। कह रहे कि मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा, अगर मुझे एक टाइगर चाहिए तो मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा। बेवकूफ़ी जैसी बातें मत करो। योर मैजेस्टी प्लीज़ थिंक इट ओवर। महाराज, आप इसके बारे में सोचिए। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड। आपके एंसेस्टर्स ने तलवारों से शादी की। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, अगर आप किसी गन से शादी करना चाहते हैं, अ टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट। तो कह रहे हैं कि टाइगर किंग और किसी चीज़ से ज़्यादा इनफ है, यानी पर्याप्त है इस स्टेट के लिए, और किसी से आपको शादी करने की ज़रूरत नहीं है। इट डजेंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। अब किसी को टाइगर क्वीन नहीं चाहिए, टाइगर किंग पर्याप्त है हमारे स्टेट के लिए। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। वो बहुत तेज हंसने लगे। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग इधर अ टाइगर और अ गन। कह रहे मैं किसी टाइगर या किसी गन से शादी नहीं करने वाला हूँ, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। मैं किसी लड़की से जो कि ह्यूमन जाति की हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रा अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। सबसे पहले तो आप गुणा भाग लगाइए, ये डेटा तैयार कीजिए कि हमारे आसपास के जो स्टेट्स हैं कहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर्स की पॉपुलेशन है, किसके किंगडम में। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेटिव इफ़ देयर इज़ अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। उसके बाद में आप बताइए वहाँ उसकी मैजेस्टी में या उस किंगडम में जो लड़की है उनके यहाँ पर मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, उस स्टेट की लड़की के साथ में, उस स्टेट के किंगडम की लड़की के साथ में जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर्स हों। दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स। दीवान ने उसके ऑर्डर्स को फॉलो किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पोजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। फिर उन्होंने एक लड़की का पता खैर लगा ही लिया जिसके राजकाज में बहुत ज़्यादा टाइगर्स थे। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। जब भी अपने फादर इन लॉ से या अपने ससुराल में जाता था तो हर बार 5 या 6 टाइगर्स को मार कर आता था। इन दिस मैनर, और इसी तरीके से 99 टाइगर्स स्किन अडॉर्न्ड द वॉल ऑफ
द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबिंब पैलेस। अब कह रहे हैं इस तरीके से चलता रहा और इसी तरीके से उसने 99 टाइगर्स की हंटिंग कंप्लीट कर ली। जो 99 टाइगर्स थे हंटिंग वाले, उनकी स्किन यानी कि उनकी जो खाल थी, जो उनकी त्वचा थी, वो प्रतिबंधपुरम पैलेस की जो रिसेप्शन थी वहाँ की शोभा बढ़ा रही थी, यानी कि उनको एक तरीके से सजावट के रूप में, शो पीस के रूप में रखा गया था। 5th सीन देखते हैं। द महाराजाज एंजाइटी रीच्ड अ फीवर पिच व्हेन देयर remained just one tiger to achieve his tally of 100 of 100। अब महाराजा की जो एंजाइटी थी, जो उत्सुकता थी, जो उनकी चाहत थी, जो उनका एम्बिशन था, बिल्कुल फीवर पिच में था, एकदम चरम सीमा में था, जब उनको ये एहसास हुआ कि सिर्फ और सिर्फ 100 पूरा करने में केवल एक ही टाइगर बचा है हंटिंग के लिए। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट। उनके दिन में पूरा बस एक यही विचार दिमाग में चलता था, रात में सपने में भी यही आता था। बाय दिस टाइम द टाइगर फॉर्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम। अब तो ये भी हो गया कि जो उनके टाइगर जो उनके फादर इन लॉ थे यानी ससुर, उनके भी जंगल में, जो उनके स्टेट का जंगल था, वहाँ पर भी सूखा पड़ गया। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। अब तो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया था किसी टाइगर को वहाँ पर पाना। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड। सिर्फ एक की ही ज़रूरत थी। इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, अगर वो सिर्फ एक इसी बीस्ट को या इस जानवर को मारने में अगर सक्सेसफुल हो जाता है, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। फिर तो महाराजा के जीवन में कोई डर रह ही नहीं जाएगा, बचेगा ही नहीं। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। और इसके बाद में वो टाइगर हंटिंग भी छोड़ देगा इसके बाद, एक टाइगर को मारने के बाद। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर। लेकिन उसे इस आखिरी टाइगर से बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत थी। वट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड। क्योंकि जो पिछले वाले, लेट का मतलब यहाँ पर मरे हुए, कह रहे हैं जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था मरा हुआ, जो उसने कहा था, उसने क्या कहा था, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी अवेयर ऑफ द 100th। उसने क्या कहा था, उसने ये कहा था कि महाराजा 99 टाइगर्स तो मार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको अवेयर रहने की जरूरत होगी तो वो होगा 100th। ट्रू इनफ, बिल्कुल सच था ये। द टाइगर वॉज अ सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, वन हैड टू बी वरी ऑफ इट। कह रहे हैं कि ये एक जंगली जानवर है, तो जाहिर सी बात है किसी को भी सचेत रहने की और जागरूक होने की ज़रूरत है कि उसके ऊपर वो हमला ना बोल दे। बट वेयर वॉज द 100th टाइगर टू बी फाउंड। लेकिन अब ये 100वां टाइगर मिले कहाँ, मिल ही नहीं रहा है। इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर। कह रहे हैं कि एक टाइगर का, जो फीमेल टाइगर है, उसका दूध ढूंढना आसान है बजाय इसके कि एक जिंदा टाइगर ढूंढने के। दस द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम। अब वो महाराजा थे वो ग्लूम में डूब गए, यानी कि दुख में और बड़े विस्मय परिस्थिति में डूबे रहते थे, सोचते रहते थे उसके बारे में। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़। लेकिन जल्दी ही उसको एक अच्छी खबर मिल गई। क्या था, विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम। और वो जो खबर थी उससे उनका जो दुख था वो गायब हो गया। खबर क्या थी, इन हिज ओन स्टेट शीप बिगन टू डिसअपियर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज। कि उनके खुद के किंगडम में अब जो शीप थी वो डिसअपियर शुरू हो गई, यानी कि अब वो गायब होने लगी हैं। तो उनको ये लगा कि जो विलेज हिल साइड था वहाँ से गायब होने लगी, तो इसका मतलब है कि भाई कहीं ना कहीं तो है टाइगर, तभी वही खा रहा है शीप को। ऐसा उनका सोचना था। इट वॉज एसर्टेन दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खैदर मियान साहिब और वीरास्वामी नायकर। कह रहे हैं कि ये काम खैदर मियान साहिब या वीरास्वामी नायकर का नहीं है। बोथ फेम्ड फॉर द एबिलिटी टू स्वेलो शीप होल। अच्छा, ये दो जो नाम है, एक नाम है वीरास्वामी नायकर और एक नाम है खैदर मियान साहिब, ये दोनों फेमस थे कि ये लोग शीप को पूरा का पूरा निगल जाते थे। तो वो ये कह रहे ये काम इनका नहीं हो सकता है। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क। निश्चित रूप से कोई ना कोई टाइगर है जो कि शीप की डिसअपियरनेस के पीछे उसका हाथ है। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा। जो गांव के लोग थे वो महाराजा को बताने के लिए उसकी तरफ गए, यानी दौड़ करके पहुँचे। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemption
from all taxes for that village and set out on the hunt at once. महाराजा ने 3 साल बिना कोई भी टैक्स लेने के लिए उन्होंने छूट दे दी कि वो 3 साल तक बिल्कुल भी छूट नहीं देंगे और उसके छूट दे देंगे, एक भी टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन और उसके बाद में वो टाइगर हंटे के लिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। द टाइगर वॉज नॉट ईजली फाउंड, और जो टाइगर था जिसके बारे में ये सोच रहे थे वो आसानी से मिला ही नहीं। इट सीम्ड एज इफ इट हैड wantonly hid itself in order to flout the महाराजा's will। ऐसा लगा था जैसे उसने अपने आप को छिपा रखा है महाराजा की इच्छा को चोट पहुंचाने के लिए, उसे परेशान करने के लिए। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन महाराजा खुद अपने आप में दृढ़ था। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। उसने ये निश्चित कर लिया कि वो जब तक वो उसको नहीं छोड़ेगा जंगल को, जब तक कि वो टाइगर उसको मिल नहीं जाता। एज द डेज पास्ड, जैसे जैसे दिन बीत गए, द महाराजाज फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड। अब उनकी जो जिज्ञासा थी, जो उनकी चिड़चिड़ाहट थी, अब वो बहुत पीक पॉइंट तक पहुंच गई थी। मैनी ऑफिसर्स लॉस देयर जॉब। अब जब इन्हें नहीं मिल रहा था वो टाइगर, तो नाराज़ होकर के वो कई ऑफिसर्स उन्होंने अपनी जॉब भी खो दी। वन डे वेन हिज रेज वॉज एट इट्स हाइट। अब जब उनका जो बदला था, रेज मतलब होता है क्रोध या बदला, जब वो अपने बिल्कुल पीक पॉइंट में था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान। उन्होंने दीवान को बुलाया एंड ऑर्डर, और ये आज्ञा दी, हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, कि अब ज़मीन का जो कर है अब वो तुम दुगना कर दो। यानी कि कहीं की वो गुस्सा कहीं और निकाल रहे थे। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड। अब जो लोग थे वो पूरी तरीके से असंतुष्ट थे, होंगे ही जब इस तरीके से राजा कर रहा था। देन आर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो हमारा स्टेट था वहाँ पर द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड। जो लोग थे वो क्या हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे ऑब्वियसली। देन आर स्टेट, तब हमारा स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द, हमारा जो स्टेट होगा वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की का शिकार बन जाएगा। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग। और राजा ने कहा कि अब इस केस में आप, जो हमारा राज्य है, हमें उसको भी अपनी अपनी जो हमारी जो पोस्ट होगी उससे हमें छोड़ना पड़ेगा। हमारी पोस्ट यानी जो हमारा पद है वो हमें छोड़ना पड़ेगा। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ़ द महाराजा डू नॉट फाइंड द टाइगर सून। वो जो दीवान था वो बेचारा घर गया वापस और यही सोचता रहा कि अगर राजा को जल्दी टाइगर नहीं मिला, द रिज़ल्ट कुड बी कैटास्ट्रॉफिक। तो भैया जो इससे रिज़ल्ट निकलेगा वो विध्वंसकारी हो सकता है, नाश करने वाला हो सकता है। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सा द टाइगर विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस। अच्छा, अब उसके दिमाग में ये आया, अब तो बस जैसे ही वो घर आया तो उसका जो जीवन था फिर से उसको वापस लगा। कब लगा? जब उसने देखा कि जो चीता पीपल्स पार्क मद्रास से लाया गया था वो उसके घर में ही छिपा हुआ था। इसके बाद एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, जब पूरा का पूरा शहर कस्बा सो रहा था अपना, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ, दीवान और उसकी जो बुजुर्ग पत्नी थी, ड्रैग द टाइगर इनटू द कार, उसको खींच करके, टाइगर को खींच करके कार में लेके आए उसके, एंड शोव्ड इट इनटू द सीट, और उसे ढकेल करके उसको सीट के अंदर बैठा दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट, दीवान ने खुद गाड़ी चलाई स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, कहाँ? जंगल की तरफ। वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग, जहाँ महाराजा शिकार पर था। वेन दे रीच्ड द फॉरेस्ट, जब वो फॉरेस्ट पहुँचे, द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह, तो जो टाइगर था उसने सत्याग्रह लागू करने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो जिद पे अड़ गया। किस जिद पर? कि रिफ्यूज़ टू गेट आउट ऑफ द कार, वो गाड़ी से निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए वो था ही नहीं, तैयार ही नहीं था। द दीवान वॉज थॉरोली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट्स टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार, अब दीवान पूरी तरीके से थक गया उस बीस्ट को गाड़ी से बाहर लाने में। एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और उसे किस तरीके से धक्का मुक्का देकर के उसको ज़मीन पर खड़ा किया। ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर वंडर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस, आगे अगले दिन वो जो टाइगर था जो उसको छोड़ा गया था दीवान के थ्रू,
वो महाराजा के प्रेजेंस में आकर के उसके सामने खड़ा हो गया। लिखा हुआ स्टूड एज इफ़ इन हम्बल सप्लिकेशन, ऐसा लग रहा था जैसे वो बड़े ही दया की भीख मांग रहा हो। मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, तुम्हारा मेरे लिए क्या आदेश है। इट वॉज विथ बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बिस्ट। ये तो महाराजा के लिए बिल्कुल अथाह खुशी का टाइम था, जॉय का टाइम था, जब उन्होंने निशाना साधा इस बीस्ट के ऊपर। द टाइगर फेल इन अ क्रम्बल्ड हिप, और इसके बाद में वो जो टाइगर था वो चुरमरा करके बिल्कुल गिर गया, यानी कि वो अचेत होकर के गिर गया। आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, वो कह रहा है कि मैंने 100th टाइगर को मार दिया। माई वो हैज़ बीन फुलफिल्ड, जो मेरी कसम थी वो पूरी हो गई। द महाराजा वॉज ओवरकम विद एलेशन, अब महाराजा तो खुशी के मारे पूरा भर गया, बड़ा उसका जो खुशी थी वो ओवरफ्लो हो गई। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेसन, कह रहा है कि अब उसने कहा, उसने आदेश दिया कि जो मरा हुआ जो टाइगर है उसको लेकर के एक पूरी रैली निकाली जाएगी हमारे कैपिटल में। द महाराजा हैस्टेंड वे इन हिज कार, और महाराजा ने अपना रास्ता साध लिया अपने गाड़ी से, वो देखने भी नहीं गया कि टाइगर मरा कि नहीं मरा। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जब महाराजा वहाँ से चला गया, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक टू द टाइगर, अब उसके बाद में जो हंटर्स थे वो उसके बिल्कुल नज़दीक गए उसको देखने के लिए, राजा उसको टाइगर को। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन द बेफरमेंट। अब भैया वो जो टाइगर था वो अपनी आंखें यहाँ वहाँ घुमा रहा था, इसका मतलब था कि उसे कष्ट होता था, लेकिन वो जिंदा था, अभी मरा नहीं था। द मैन रियलाइज्ड दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, द बुलेट हैड मिस्ड इट। तो उन लोगों ने तब उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ, इस चीज़ को उन्होंने सोचा कि भाई ये मरा नहीं है, जो बुलेट थी उसने अपना निशाना चूक दिया। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, भाई ये इस वजह से अनकॉन्शियस हो गया। किस वजह से? क्योंकि जैसे ही उसकी बुलेट उसके पास से निकली थी तो उसके निकलने की वजह से ही इसको थोड़ा सा झटका लगा था। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, अब जो और शिकारी थे वो बड़े चिंता में थे कि अब उनको क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, उन्होंने डिसाइड किया कि महाराजा को पता नहीं चलना चाहिए कि ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, कि उन्होंने अपना निशाना चूक दिया है। इफ़ ही डिड, अगर वह ऐसा करता है, दे कुड लॉस दियर जॉब्स, तो भैया वो लोग अपनी जॉब खो देंगे। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, तभी एक हंटर में से एक हंटर ने क्या किया, थोड़ी दूर से अपना निशाना साधा, एक कदम पीछे हटके एंड शॉट द टाइगर, और राजा को इसको टाइगर को शूट कर दिया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, और इस बार जो उसने बुलेट मारा तो ऐसा शूट किया कि उसने अपना निशाना चूका नहीं। देन एज कमांडेड बाय द किंग, अब उसके बाद में जैसा कि राजा ने आज्ञा दी थी, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेसन, टाइगर को लेकर आया गया रैली में, थ्रू द टाउन एंड बरीड, कहाँ से? पूरा शहर घुमा करके उसको वहाँ जाकर के टॉम में, वहाँ पर जहाँ पर दफनाया जाता है वहाँ जाकर दफना दिया गया, पूरे शहर से उसको घुमा करके। अ टॉम वाज इरेक्टेड ओवर इट, एक टॉम भी बनाया गया इसके ऊपर। अ फ्यू डेज लेटर द महाराजाज सन्स 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड, कुछ दिनों बाद महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन मनाया जाना था। Until then, the Maharaja had given his entire mind over to टाइगर हंटिंग, भाई इसके पहले तो उसका पूरा दिमाग टाइगर हंटिंग में ही था। अब जब तक दिमाग उसके टाइगर हंटिंग में था तब तक 2 साल का बर्थडे उसका निकल गया, उसने जो बर्थडे मनाया वो 3रा बर्थडे था। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, उसके पास कुछ समय ही नहीं था अपने क्राउन प्रिंस के लिए। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, लेकिन अब राजा ने अपना दिमाग, अपना ध्यान अपने बच्चे की तरफ कर दिया था। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन फाइंड एनीथिंग सुटेबल, वो शॉपिंग सेंटर के प्रतिबंधपुरम के, एंड सर्च्ड एवरी शॉप, और उसने हर एक दुकान छानबीन की, बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, लेकिन उसे कुछ सुटेबल नहीं मिला। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर, तभी उसने फाइनली एक लकड़ी का टाइगर था, उसे वो समझ में आया एक टॉय शॉप में, एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, और उसने ये निश्चय किया कि यही उसके लिए सबसे परफेक्ट गिफ्ट है। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर,
बट द शॉपकीपर न्यू दैट, लेकिन शॉपकीपर को पता था कि अगर उसने इस तरीके का लो प्राइस अपने महाराजा को बताया, ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी, तो इमरजेंसी के रूल्स के अंडर पे तो उसको पनिश कर दिया जाएगा कि तुम भाई इतने सस्ते में चीज़ क्यों बेच रहे हो जब इमरजेंसी चल रही। सो ही सेड, तब उसने कहा, योर मैजेस्टी दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, महाराज ये क्राफ्टमैनशिप का एक रेयर एग्जाम्पल है, यूनिक है। ओके, अ बार्गेन एट 300 रुपीज़। उसके बाद में जो डील सौदा जो हुआ वो 300 रुपये के ऊपर जाके ख़त्म हुआ कि 300 रुपये में वो मिलेगा। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, सेड द किंग एंड टुक इट वे। राजा ने कहा कि बहुत बढ़िया है, अब ये तो क्राउन प्रिंस के लिए सबसे अच्छा ऑफर होगा, और उसके बाद में वो अपना चल देता अपने रास्ते में। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टिनी लिटिल वुडन टाइगर। उस दिन उस बच्चे ने और उसके पिताजी ने दोनों ने उस वुडन टाइगर के साथ खूब खेला। इट हैड बीन कार्व्ड बाई एन अनस्किल्ड कारपेंटर, लेकिन जिस कारपेंटर ने इसको बनाया था, उसकी नक्काशी की थी, वो थोड़ा सा कम कुशल था। इट्स सरफेस वॉज रफ एंड टिनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। अच्छा, जो एक टाइगर था इसकी जो सरफेस थी रफ थी, और इसमें छोटे छोटे से कांटे जैसे लकड़ी के निकले हुए थे, जैसे फांस निकलती है ना लकड़ियों में, इस तरीके से थी, और वो एकदम कील जैसी लग रही थी, उसके पूरे सरफेस में ऐसा ही था। वन ऑफ दोज स्लीवर्स पियर्स द महाराजाज राइट हैंड। उनमें से एक कांटा जो कटीला रेसा था वो महाराजा के राइट हैंड में लग गया। ही पुल्ड इट आउट, उसने उसे खींच करके बाहर फेंक दिया विद हिज लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड से, एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और उस छोटे से प्रिंस के साथ में खेलता रहा। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड। दूसरे दिन क्या हुआ कि महाराजा के राइट हैंड में उसका जो इन्फेक्शन था, जहाँ पर वो लकड़ी चुभ गई थी, वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया। इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू अ रिकवर सेपरेटिंग सोर। भैया उसके कुछ दिन बाद क्या हुआ कि जो ये इन्फेक्शन था वो इतनी तरीके से फैल गया कि उसने पूरे हाथ को कवर कर लिया, विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, पूरे हाथ में फैल गया, घाव हो गया उसके हाथ में। 3 फेमस सर्जन वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास। जो 3 सर्जन्स थे उन्हें मद्रास से बुलाया गया। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, और तीनों ने फिर लास्ट में ये डिस्कशन करने के बाद सोचा कि हमें ऑपरेट करना होगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हुआ। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट टू द थिएटर एंड अनाउंस्ड। उसके बाद में जो सर्जन्स थे उन्होंने अपना सर्जरी की, और सर्जरी करने के बाद में वो थिएटर से बाहर आए और अनाउंस किया, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल। जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल रहा। द महाराजा इज डेड, लेकिन महाराजा है वो उनकी मृत्यु हो गई है। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। और इसी तरीके से जो 100 टाइगर था उसने अपना रिवेंज, अपना फाइनल रिवेंज राजा से ले लिया। तो इन दिस मैनर वी कैन से दैट कि जो 100 टाइगर था वही उसकी मौत का कारण बना। सो दैट्स इट। हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, डिटेल में ही एक्सप्लेनेशन होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।